अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम हज़रत पीर तरीक़त सैयद फ़िरोज़ शाह साहब कासमी दामत बरकात मुलालिया की ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती जारी है। आज के इस प्रोग्राम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम उस पर अमल पैरा हो। तो आप सुन रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि इस पर अमल पैरा हो। सामीन ग्रामी, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का एक ख़ास खुल्क है कि 12-13 साल आपने मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारे और वहाँ आप लोगों को दावत देते रहे। पहले तो वो दलीलों से बातों को रद्द करते रहे, उनकी दलीलें ख़त्म हो गईं और कुरानी दलीलें उन पर गालिब आ गईं। और जब उनके पास दलीलें नहीं रही तो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, सख्ती का रास्ता इख्तियार किया, लड़ाई और झगड़े का रास्ता इख्तियार किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से फरमाया है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि आप इन लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, लेकिन हिकमत के साथ, दानाई के साथ। और वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और जब इनसे इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अहसन तरीके से आप उसको बयान करें और उसको भी अहसन तरीके से हल किया जाए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का मक्की ज़िंदगी में जो तरीक़े कार था वो यही था कि आप उनको दावत देते थे और जो इसके मुकाबले में वो सख्ती करते थे, तशद्दुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम उनकी सख्तियों को भी बर्दाश्त करते थे, मगर जवाब नरमी के साथ देते थे। ये एक अरसा आपने दावत दी और इस पर आपने अमल फरमाया। रब का हुक्म था, रब के हुक्म को कबूल किया। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की सुन्नत करार पा गई उन लोगों के लिए कि जो दावत दीन का काम करते हैं। क्या हो कि जब वो दावत दीन का काम करेंगे, आगे निकलेंगे, तो उनका मुकाबला होगा, कुफर के साथ उनका टकराव होगा। और जब वो अपने दलाइल पेश करेंगे तो कुफर तो पहले दलाइल से काम लेगा, जवाब देगा, लेकिन जब वो आजिज आ जाएगा तो कुफर तशद्दुद पे उतर आएगा। तो जब वो तशद्दुद पे उतर आए तो फिर आपने नरमी से काम लेना है, हिकमत और दानाई से काम लेना है, और उनसे झगड़ा भी इस तरीके से करना है, निहायत दानाई के साथ। जो
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उस कलमे की दावत दी जो आज हम पढ़ते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो हजरात गिरामी, कुफार इस कलमे का मतलब समझते थे। क्या हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले आपने सब माबूदान बातिला की नफी करनी है। अरब बुत परस्त थे, अरब मुशरिक थे, तो आपने माबूदान बातिला जो है उनकी सरपरस्ती करनी है। ये बुत है, ये झूठे माबूद बना रखे हैं, और कोई भी माबूद है अल्लाह के अलावा तो वो झूठा है, मसनू है, बातिल है। तो जब उनको ये दावत दी जाती थी तो ये वो नफी करने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्या हो कि पहले नफी करनी है फिर इस बात करनी। नफी पहले है, इस बात बाद में है कि ये जो बुत बना रखे इनको गिरा दो, ये खुदा नहीं है, ये माबूद नहीं है। तुमने इनको माबूद समझा हुआ है, ये माबूद नहीं है। ये लातो मनात जो है ये माबूद नहीं है, ना माबूद बनने की उनमें सलाहियत है, तो वो इसकी नफी के लिए तैयार नहीं होते। क्या हो कि पहले ये नफी करेंगे और फिर इल्लल्लाह का सबूत होगा, फिर इस बात होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नफी पे लड़ते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से उनको दावत देते रहे और वो नफी पे लड़ते रहे कि ये बात कबूल नहीं है, इनकी नफी कबूल नहीं। हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि बात इंतहा को पहुंच गई है, पहले उनका तशद्दुद उन लोगों पर था जो इस्लाम कबूल करते थे, अब उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुख कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रुख किया तो अल्लाह ताला ने उसी के हिसाब से बंदोबस्त भी फरमा दिए कि आपको हिजरत का हुक्म होगा। हुक्म हुआ और आपने हिजरत शुरू कर दी। एक को आपने अपने बिस्तर पे लिटाया और एक को आपने साथ में लिया, हिजरत के सफर पे रवाना हो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं तो आप समझ लें कि निज़ाम बदल गया। आप मक्का मुकरमा में निज़ाम और था, जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं तो उस निज़ाम में तब्दीली आ जाती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक निज़ाम हुकूमत कायम करते हैं, वहाँ जिहाद का एक निज़ाम है वो कायम होता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जिहाद पर भी जाते हैं और जो दूसरी आपकी इताअत करने की बातें हैं उनमें भी इताअत करते हैं और लोगों को दावत दीन भी देते हैं और इस्लाम का काम फैलने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत घर घर पहुंचने लगी और लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन हज़रात गिरामी, अहले मक्का नफी में फंसे रहे, वो नफी में उलझे रहे, इस बात की तरफ आए नहीं कि जब वो इस बात की तरफ आते तो उनके दिल रोशन होते। तो जो वो नफी में अटके हुए, नफी को कबूल नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो जहाँ थे वहीं रोके रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात समझ गए कि अब इनके ऊपर हरफे नर्म जो है वो कारगर नहीं हो सकता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया और 10,000 का लश्कर तैयार किया और अचानक आप जो है मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। जब आप उनके सर पे पहुंच गए तो उनको अंदाजा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके आ गए। हज़रात गिरामी, जो नफी में फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, अब उनकी सूरत हाल दूसरी हो गई। अब वो जिनकी परस्तिश करते थे तो उनसे वो मदद के तालिब हुए, लेकिन मदद कहाँ से आती, मदद का वक्त गुजर चुका था और फिर जो वो मदद करने वाले थे ही नहीं, तो जब वो थे ही नहीं तो उन्होंने मदद क्या करनी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके आप जब पहुंच गए, उन्होंने हर तरीके से समझ लिया कि इस लश्कर का मुकाबला नहीं हो सकता, तो अब हम नफी से आगे गुजर के हमें इस बात की तरफ जाना पड़ेगा।
हजरात गिरामी, वो लोग मक्का मुकरमा के बाशिंदे थे और ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है वो कुरैश से था और वो मालदार लोग थे, पैसे वाले लोग थे और वो अपने आप को अहले इल्म भी समझते थे और अपने आप को दाना भी समझते थे। ये सारे वो लोग थे। जो दूसरे लोग तो इस्लाम कबूल करते रहे, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये 2-2.5 हज़ार की तादाद में थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को माफ़ फरमा दिया, लेकिन माफ़ किस अंदाज में फरमाया कि 20-21 साल तक ये आपके साथ लड़ते रहे। बदर इनकी वजह से हुआ, ओद इनकी वजह से हुआ, ग़ज़वा खंदक इनकी वजह से हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओद में जख्मी हुए, वो इनकी वजह से। इतने सहाबा इकराम शहीद हुए। अब उन्होंने जब ताकत देखी तो दुनिया की ताकत देखी, लश्कर की ताकत देखी, तो अब उन्होंने सोच लिया कि नफी से गुजर के इस बात की तरफ जाना पड़ेगा और हमें फौरन जो है अब इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, सामने में ये वो लोग थे जो 20 साल तक आपका मुकाबला करते रहे, आपको अजियतें देते रहे, सहाबा इकराम को तकलीफें पहुंचाते रहे और इस्लाम का रास्ता उन्होंने रोक के रखा हुआ था। हजरात गिरामी, बड़ा मुश्किल वक्त था। अब उनको गुलाम बनाया जाना था। क्यों कि वो अब पहली मर्तबा नबी अकरम अलैहिस्सलाम के काबू में आए। तो जब काबू में आए तो उस दौर के कानून के मुताबिक उनको गुलाम बनाना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म फरमाया, वो हरम में जमा हो गए। आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि आज फैसले का दिन है और तुम वो लोग हो जिन्होंने इस तरीके से हमारे साथ किया और इस्लाम का रास्ता रोका, तो आज का दिन है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मगर मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझसे पहले गुजरे हैं, उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला था। उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला था और ये सोचा था कि शायद अब इसका सफर जिंदगी खत्म होगा या सफर आज़ादी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिया। वो उनकी सोच थी और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सोच थी। उन्होंने समझा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम तमाम है, लेकिन जो उन्होंने अमल किया उससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत का सफर जो है उसका आगाज हुआ। उन्होंने समझा आखिरी सफर है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो सफर जो है वो आगे बढ़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बन गया, इलाके में कैद पड़ गया। जब कैद पड़ा तो लोग मिस्र में आने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर के हिसाब से लोग मिस्र में आने लगे दाने लेने के लिए, गंदम लेने के लिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता चला कि मिस्र का बादशाह लोगों के साथ बड़ी मेहरबानी कर रहा है, तो हम भी चलते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर जब उन पे पड़ी तो आप उनको पहचान गए कि ये मेरे भाई हैं सारे। तो आपने उनसे उसने सलूक किया कि उनको माल दिया, गल्ला दिया और पैसे भी नहीं लिए, उनके पैसे भी वापस कर दिए। और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी कर रहे हैं और वो पहचान नहीं पा रहे। क्यों कि जब उन्होंने कुएं में डाला था तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 8-9 साल के थे। आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 34-35 साल के हैं या इससे ज्यादा के हैं, इतनी उम्र के हैं। तो वो भाई आपको पहचान न सके, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इनकी नजर बड़ी दूर तक जाती थी, इन्होंने भाइयों को पहचान लिया। खैर मुख्तसर बात यह है कि वो भाई पेश हो गए एक दिन और आमना सामना हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा यूसुफ नाम का भाई कोई नहीं था, वो और ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक गुलाम था हमारा, तो वो उसके साथ वो हम उसको मारते रहते थे जो है ना, तो इस नाम का तो हमारा कोई भाई नहीं था।
फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और बातें की, आखिर उन्होंने कबूल कर लिया और ये कहा कि क्या आप यूसुफ हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ। अब वो भाई जो थे आपके सामने हैं और बड़े अरसे बाद वो आपके सामने आए, तो अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो दुनिया का निज़ाम होता है बदला लेना चाहिए था अपना, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो मेरे भाई थे और उन्होंने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, उनको माफ़ कर दिया। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की और तुम्हारी वजह से मुझे मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा और मुझे हिजरत का सफ़र गार से शुरू करना पड़ा। तो ये सारी तकलीफ़ें तुमने मुझे दी, लेकिन आज मैं अपने भाई की तरह, जैसे उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ किया था, मैं तुम्हें माफ़ करता। मैं तुम्हें मुल्की कानून के मुताबिक सजा नहीं देता हूँ, तुम्हें गुलाम नहीं बनाता हूँ। और फिर ये भी इख्तियार होता है आदमी जिसको चाहे कत्ल कर दे। सो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ी दे दिया, हम माफ़ी का ऐलान कर दिया। लेकिन आपने उनको कहा अंतुमुत्तलका, तुम तलका हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 सहाबा इकराम जो थे वो आपके साथ थे, तो आपने उन सहाबा इकराम के सामने उनसे खुतबा देते हुए फरमाया कि अंतुमुत्तलका, तुम तलका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलका करार दिया। फिर इसके बाद आपने उन पर नज़र रखी कि किसका इस्लाम अच्छा हो रहा है और किसका इस्लाम जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको देखा कि ये कमज़ोर है, अभी इस्लाम के करीब नहीं आ रहे, तो आपने एक तबका था मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का, जिसको बैतुल माल से पैसे दिए जाते थे, सो आपने उसको उस तबके में शामिल कर दिया और बैतुल माल से उनको माल देने लगे। हज़रात गिरामी, वो भी कोई इतने गरीब नहीं थे, मगर उनके अंदर दुनिया की हवस बहुत थी, माल की हवस जो है वो बहुत थी उनके अंदर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैतुल माल से माल देना शुरू कर दिया, ताकि दीनार और दिरहम की कुव्वत जो है वो इन पर असर अंदाज हो और ये आहिस्ता आहिस्ता हल्का इस्लाम में खुलूस के साथ दाखिल हो जाए। तो हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नरमी का मुजाहरा किया। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने आपसे कहा था कि उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि आप लोगों को हिकमत और दानाई के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं। वजादिलुम बिल्लती ही अहसन, और उनके साथ आप झगड़ा करें तो बड़े अच्छे तरीके से झगड़ा करें। सो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से उनको इस्लाम की दावत दी और फिर जो वो अपने आप को दानश्वर भी कहलाता था और नबी अलैहिस्सलाम की दावत जो है वो अपने दिल में बहुत ज्यादा रखता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ये इस पहाड़ और उस पहाड़ के दरमियान जितनी भेड़ बकरियां हैं ये सारी मैंने तुझे दे दी। तो उसको यकीन ना आया, तो वो पूछता, जी ये सारी, ये दोनों पहाड़ों के दरमियान में ये सारी? आपने फरमाया हाँ, ये सारी जो है ना मैंने तुझे दे दी। और किस लिए दी? कि इसलिए दी कि इसका दिल नर्म हो जाए और ये खुलूस के साथ इस्लाम को कबूल कर ले और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फयाजी को पेश नजर रखे। तो आप चाहते को और सलूक भी कर सकते थे, आप उनसे लड़ रहे हैं, कभी माल से लड़ रहे हैं, कभी हथियार से लड़ रहे हैं, ताकि इनको नरम करके जो है इस्लाम में दाखिल किया जाए और इनको जन्नत में भेजा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरा इनकार करके, दीन इस्लाम का इनकार करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करके ये जहन्नम में ना पहुंचे। तो हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत दीन देने का जो तरीका है वो ये वाला है कि आप इस तरीके से नरमी इख्तियार करें। तो हमारे उलमा इकराम या वो तबकात जो हैं जो दीन की दावत देने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त को उन्हें इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का तरीक़ाकार जो है उसको इख्तियार करें, आपकी सुन्नत को अपनाएं, आपका खुल्क मुबारक जो है उसको इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए। और हजरात गिरामी, आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक हदीस कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।